ये बताइए, क्रिकेट टीम तो अपनी फिटनेस के लिए खो खो खेलती है, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या खेलते हैं? माइक लीजिए, माइक। खो खो। हम फिटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे लंगड़ी है हमारा बेस गेम है, गोल खो खो है, तो ये हमारा बेस गेम है। थैंक यू, बहुत बहुत ये हम सब करते हैं हमारी फिटनेस के लिए, जैसे राउंड लगाना स्टेमिना के लिए। एथलेटिक्स के बेस पे भी हम खेलते हैं कि जैसे डिफेंस में हमें ज़्यादा स्टेमिना लगता है तो हम लॉन्ग रन करते हैं, 400 मीटर ट्रैक पे ज़्यादा से ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, शटल रन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। फिर हमारे मॉर्निंग में जिम सेशंस भी रहते हैं, जैसे कि पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, तो वही हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, जैसे एथलेटिक्स में लेते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग करना चाहिए वो हम करते हैं। और स्किल्स के लिए हम वही लंगड़ी और गोल खो खो हमारा बेस गेम है जो बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है बाकी सेशन हम खड़े होकर ही बातचीत कर लेते हैं। दो चीज़ बड़ी मनोरंजक है। एक तो ये है कि खो खो के अंदर हम लोगों ने स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत ध्यान दिया है। अच्छा। क्योंकि हम सबका मानना है कि एक्सीलेंस और पोडियम के बीच का जो सफर है वो स्पोर्ट्स साइंस है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें जो हैं आज चैंपियंस बनाती हैं। इन सब का जो है, जब तक गैप एनालिसिस 3D मैपिंग के साथ जब ये खेलते हैं, खड़े स्टैटिक नहीं, जब ये खेलते हैं, जब उसकी मैपिंग होती है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि इनकी कमियां क्या हैं। तो ट्रेनिंग में आप उन कमियों पर ध्यान देते हैं। देखिए, जितना फिजिकल फिटनेस जरूरी है उतना मेंटल फिटनेस जरूरी है। तो हमारा साइकोलॉजी का प्रोग्राम और न्यूट्रिशन, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हर एक की इंडिविजुअली मैप्ड होती है और किस समय वो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस समय रिकवरी कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्पोर्ट्स साइंस है, इसका एक बड़ा हमारे यहाँ प्रचलन है। इस वजह से हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। एक और चीज़ है, इन सब का जो है स्टाइलिस्ट लोगों ने इनका मेकओवर करा है। अच्छा। ताकि अपने आत्मविश्वास में ये खुद माने कि ये चैंपियंस हैं, स्टार्स हैं। और इसी वजह से आप किसी भी खो खो खिलाड़ी को देख लीजिए, वो कैमरा शाई नहीं मिलेगा आपको। बहुत इन्होंने मॉक इंटरव्यू सारे अच्छी बात है। तो एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ खो खो, दीज आर ऑल इंटीग्रल। कई बार कहा जाता है ना, जब शुरुआत से हम लोग स्पोर्ट्स कवर करते थे तो ये होता था कि एक पॉलिटिशियन का क्या काम है एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में। ठीक है, पूरा जो स्टाफ होगा आपका, बैक एंड स्टाफ होगा, कोचेस होंगे, वो सब उस खेल से जुड़े होंगे। लेकिन अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सोचने वाला ऐसा आ जाता है ना कि क्या बदल दे, क्योंकि खेल को भी तो आगे बढ़ने के लिए नसरीन ये मदद चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने मेकओवर से कितनी खुश हुई थी और कितना कॉन्फिडेंस आया था, बताइए। सर के आने से जो हमें एक नई ऊर्जा मिली है, जो उनकी सोच है कि खो खो को जो माटी का गेम है, कहते थे कि बचपन में इस गेम को सबने खेला है, अब भी देखा हमने कितना अच्छा खेला सबने। तो बचपन का जो गेम था, आज वो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में जो उसकी पहचान है, वो सर के आने से ही मिला है। और मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ को देखते हुए कि सर के आने से जो हमारी एक पहचान है वो हमें मिल रही है। और जो सर का एक सपना था कि हमारा गेम वर्ल्ड कप तक जाए, ये बहुत टाइम से चल रहा था और आज वो साकार होने जा रहा है। आज हम कैंप में हैं और हमें इतना अच्छा सब कुछ इतना बढ़िया मिल रहा है कि हमारा न्यूट्रिशन का ध्यान, हमें स्लीप कब करना है, हमें कब उठना है, मतलब हर एक चीज़, मीडिया को कैसे फेस करना है, सबसे बड़ी बात तो मीडिया को कैसे फेस करना है, वो ट्रेनिंग चल रही है हमारी। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हमें आगे से ही हमें एक पहले से ही प्रिपरेशन मिल रही है कि हमें कैसे मीडिया को फेस करना है। मुझे यकीन है जितने लोग देख रहे होंगे उन सबको बहुत खुशी मिल रही होगी ये बातें सुनकर। जी जी। इसमें दो और यूनिक चीजें हैं। एक तो है कि ये जो वर्ल्ड कप हमारा हो रहा है, ये बेंचमार्क इवेंट है। चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे लुक एंड फील में हो, हर चीज में दिस विल बी द अल्टीमेट। हमारी ऐप जो है, कहाँ देखेंगे हम ये वर्ल्ड कप? ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है, यहाँ दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है। टिकट्स फॉर सेल हो चुके हैं अभी। वो अभी टिकट्स रखेंगे सारे को, सबको, क्यों अपने अच्छा, खेल को। free for वी all। वांट एवरीबॉडी टू कम एंड जॉइन अस। हम चाहते हैं सब जने आए, इसलिए फ्री फॉर ऑल। किस समय से है ये सब? ये लोगों को पता ये जो होना है चाहिए। 13 तारीख को इनॉग्रेशन जो है वो जनवरी। 6:30 बजे से होगा शाम को, एंड दिस विल गो लाइव, तो सब देख पाएंगे। हम विश्व भर में इसको लाइव करवा रहे हैं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इन सब बच्चों के लिए, पहले क्या था, खो खो खेलने के बाद लोगों को भविष्य नहीं लगता था, लगता था बस आगे क्या होगा हमारा। लेकिन
मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ। स्पोर्ट्स को जो नौकरी के लिए स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें खो खो को ऐड कर दिया। अच्छा, अब तक 3,000 बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं। नसरीन से पूछिए। अच्छा, ये खुद इनकम बिल्कुल। टैक्स में काम करती है। मैं खो खो के बेस पे ही मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम आया है और मैं अभी वर्किंग में हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात क्योंकि है। समय ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी लेकिन बोर्ड प्रतीक में। आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात के साथ मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में महाराष्ट्र में जॉब मिली है खो खो की वजह से, और जब 18 साल कंप्लीट हुए तभी मुझे जॉब मिली। तो एज अ प्रोफेशन में अभी प्रोफेशनल खो खो प्लेयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हम एक सिर्फ लास्ट में कहना चाहता हूँ, देखिए हम तो संघ में थे, हम लोगों ने शाखा में खेला ये, और कभी कल्पना नहीं थी कि ये खेल में इतना रोचक हो सकता है कि विश्व भर खेलेगा। लेकिन जो सहयोग और समर्थन अभी तक मिला है और आप लोगों से मिला है, कितनी बड़ी बात है। इस मंच पे आके खो खो का जिक्र हो रहा है, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप समर्थन दीजिए, जी। लोगों तक पहुंचाइए, हम इसको विश्व में पहुंचा देंगे। जरूर। 2032 ओलंपिक में खो खो लाएंगे, 2030 एशियन गेम्स में खो खो को लेके आएंगे। आप लोग समर्थन दीजिए। और गोल्ड पक्का उसके बाद। हाँ, हिंदुस्तानियों को गोल्ड पसंद है, जी। तो हिंदुस्तानियों के लिए 2 गोल्ड तो हम जरूर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब जरूर आपके साथ जुड़ेंगे इस खेल के माध्यम से। आप देश का नाम आप ऊंचा लोगों की करते बहुत रहें। ज्यादा नीड है हमें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।